तो अब मतलब अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दरबार तक जो पहुंचने का सिलसिला आगे यूट्यूब वीडियो से आपने मतलब आपके सामने कुछ वीडियोस आने लगे और आपने देखना शुरू किया, लेकिन आप दरबार एक्चुअली में गए कब और क्या रीजन था जिसकी वजह से आपको दरबार जाना पड़ा था? दरबार एक्चुअली ऐसा है, 2019 के एंड में वीडियो मिली मुझे। अब सर्च तो मैं यूट्यूब पे ये कर रहा था कि मुझे हुआ क्या है, भाई मेरे हम्म। साथ जो ये हो क्या चीजें हैं। तो इनको सर्च करते करते दरबार की वीडियो आगे आगे, तो वो वीडियो मेरे को देखने से मुझे जेन्युइन लगी भाई। कुछ वीडियो में है भाई, मुझे खाली इतना पता था कि पितृ जी दोष जी। है, नहीं जी पता था जी। कि पितृ कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मगर हाँ, ये ज़रूर चीज़ है, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे नेचर को पकड़ती है। जिस नेचर के हम जैसे होते हैं, उसी नेचर में हमको भ्रमित करके कार्य करवाती रहती है और अपनी ताकत बढ़ाती रहती है। ये एक चीज़ मैंने महसूस हम्म। करी, क्योंकि वो पाठ पूजा कर कर के मेरी हालत तो बुरी हो रही थी और वो बढ़ रही थी अंदर, हम्म। ताकत बढ़ रही थी। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा टाइम और की जाती तो पेशी शुरू ही हो जाती। जो हम्म। हल्का-हल्का सर पर हिला मैं। ओ। तो फिर 2 मार्च 2020 में, जनवरी में हमने बुकिंग करवाई हम्म। थी, तो मेरे लड़का खड़े-खड़े मतलब बेटा गिर गया, उसके सिर पे हम्म। चोट आ गई, टिकट कैंसल करवाई, तो नेगेटिव एनर्जी रोक रही थी और फिर मार्च में जी। हमने करवाई। मार्च में जब हम जाते ही मैंने 5 हवन करे, डेली 1 करा और उन 5 हवन करके मैं आ गया और पाठ पूजा मेरी चालू ही थी वो पिछले वाली भी। अच्छा। 5 पाठ पूजा मेरी चालू थी घर में। क्योंकि सबसे बड़ा कन्वर्ट होना ही ये मुश्किल काम है कि हम पिछली पाठ पूजा छोड़ दें और सच्ची राह पे चलें। क्योंकि वही है, गलत मानने से भी जैसे वहाँ से हम जुड़े थे तो बच्चे हमें मिले तो एक मतलब वहाँ पे भी हमें वैसा ही फेथ था और हम सब जो बिल्कुल भी भाव हैं जुड़े होते हैं। भगवान की पूजा समझ के करते हैं उनकी। जी। तो हमें नहीं पता था कि भगवान की पूजा समझ के कर तो रहे हैं मगर वो अंदर मजबूत हो रहे हैं और हमें खा रहे हैं। तो हम्म। एक फिर इंसिडेंट हुआ, एक दरबार से एक भक्त जुड़ा हुआ था, मेरा दोस्त था। मतलब जब हमने हवन करे और उन्होंने भी साथ ही हवन करे थे, वो दिल्ली के हैं। तो उनके फादर के साथ एक इंसिडेंट हुआ कि कोरोना हो गया उनको। तो गुरुदेव इधर आए हुए थे नोएडा में, तो उन तक खबर पहुँची भाई नोएडा आए हुए हैं। तो जैसे ही वो उनका लड़का गया गुरुदेव के पास, तो उन्होंने कहा भाई जीवन शेष नहीं है उनके फादर में। तो उसने फिर रिक्वेस्ट करी, गिड़गिड़ाया कि बोला मेरी जान ले लो, मेरे फादर की मतलब जान बख्श ओ। दो। तो वहाँ उनसे गुरुदेव ने बात करी कि तुमने गलत पाठ पूजा कर ली। तो हम्म। वो जब सारा मेरे से वो शेयर हुआ, तो मुझे समझ आई कि जो पाठ पूजा हम कर रहे हैं वो हमें छोड़नी है। तो हम्म। उस समय क्या, गुरुदेव तो कहते ही हैं सभी वीडियो में हम ही अनजान होते हैं, मूर्खता का परिचय दे देते हैं। दरबार में तो कोई जी। कमी नहीं है, कमियाँ हम। तो वो पाठ पूजा हमारी चालू थी, तो फिर वो मैंने जैसे ही छठा हवन करने से पहले वो मैंने सारा प्रवाह करा फिर। 5वें हवन तक हम्म। मैं हो 5 हवन के बाद अगर मैं चेक कराता ना, गुरुदेव कहते हैं 0 है हवन के पुण्य। तो वो हम्म। संकल्प में ना देते थे पहले, अब भी दे देते हैं। तो फिर तब से मुझे समझ आई कि पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए। तो सभी से यही कहूँगा कि दरबार से जो जो भी नए भक्त जुड़ रहे हैं, सबसे पहले दरबार से जुड़ते ही अपनी आप जैसे वीडियो देखो पहले 2-4 महीने या 15 दिन जैसे जिसको समझ आती है, कई 2-4 महीने देखते हैं, कोई 2-4 दिन में ही समझ जाते हैं। तो सबसे पहले मतलब दरबार में जाने से पहले ही अपनी जितनी भी पाठ पूजा जो आप करते हो उनको परवाह करके ही दरबार चले जाओगे तो बहुत अच्छा काम है ये। और अगर हम्म। नहीं भी गए से आप हवन वगैरह अगर आपने मन बना लिया है कि भैया करना है, प्रक्रिया करनी है, तो घर पे आकर सबसे पहले माँ-बाबा की फ़ोटो लगाओ, अपने मंदिर को चेंज ही कर लो, जो पुरानी आपकी मूर्तियाँ पूजा करते हो, उनको परवाह करके नई माँ-बाबा की फ़ोटो वगैरह जो भी तस्वीर वगैरह है, मूर्ति है, वो रख के फिर पाठ पूजा शुरू करें। तो ये एक सबसे बड़ा मतलब कि रीज़न है, उस समय ये होता था कि लोग पुरानी पाठ पूजा करते रहते थे। हो सकता है अब भी कुछ हम्म। लोग करते, तो ये एक मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी कमी है कि हम ढंग से समझते नहीं चीज़ों को और जी जी। वो पूजा करते रहते हैं।